हेलो दोस्तों, आज मैं आपको उसी तरफ जहां पे हाई कोर्ट के वकील ईवीएम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस तरफ तवज्जो करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो दिल्ली पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, तभी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें अलग अलग पुलिस स्टेशनों में उनको रखा गया, जहां पर उनके साथ जो बर्ताव किया गया ये उन्हीं वकील, हाईकोर्ट के वकील जिसमें महमूद प्रचा भी हैं, उनके ही मुंह से आप सुने। उन्हें सुनने के लिए इस वीडियो को देखें। आप लोगों से ये बात सही है कि सब लोगों को नहीं मारा गया, कुछ लोगों को लेकिन बहुत बुरी तरह से मारा गया है और 3rd डिग्री भी की गई है। उसका एक छोटा सा सबूत, जो हमें जब बस में बिठा रहे थे, आप वो तो पब्लिक डोमेन में आप सब लोग देख ले किस बब्बरता से, और लोग जो थे वहाँ पे बैठे हुए वो अमित शाह जी के डायरेक्ट टच में थे, जो पुलिस ऑफिसर्स थे। एक मुझे लास्ट में मारपीट के अंदर किया है, सबसे लास्ट में, तो मुझे शुरू में नहीं मारा गया। लास्ट में बस में जब मैंने कहा कि मुझे ऑर्डर्स दिखाओ आप, मैं बिना ऑर्डर के नहीं जाऊँगा, और यहाँ पे पुलिस की वर्दी में दूसरे लोग भी हैं जो आरएसएस के गुंडे हैं और उनके हाथ में छोटे छोटे चाकू भी थे जो पुलिस की वर्दी में थे। जब मैंने ये बताया उनको तो वो फ़ोन, मुझे तब तक 3rd डिग्री या मारपीट नहीं की गई थी। उसके बाद एक और बड़े अफसर ने, एसीपी थे, उन्होंने किसी से बात की फ़ोन पे। उसके आने के बाद जिस जानवरों की तरह धक्के देकर और मुझसे मारपीट करके मुझे अंदर किया गया है, और उसके बाद क्या क्या हुआ होगा वो तो उसका सबूत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अंदर भी, यहाँ भी पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ पे धुआं जला दिया था। हमें जहाँ बिठाया गया, एक तो चेयर्स ही नहीं थी, मुश्किल से 7-8 चेयर्स थी, और इतना लंबा यहाँ पे एक वहाँ पे धुआं करा गया जैसे पराली जलाते हैं। हम लोगों की सांस घुट रही थी, पानी नहीं दी गया। ये तो राजेंद्र पाल गौतम ने अपने कुछ साथियों से यहाँ पे पानी और चने मंगवाए हमारे लिए खाने के लिए, वरना हम लोग तो प्यास से ही मर जाते। तो क्या कारण है सर इस समय जो आप एक सच्चाई की लड़ाई? उसके बाद उदित राज जी आए हैं यहाँ पे, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन हम देश की जनता से ये कह रहे हैं, हम लोग आपके आह्वान पे ये संघर्ष कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप जहाँ जहाँ भी हैं अपने घरों से बाहर निकले और पीसफुल प्रोटेस्ट करके ये ईवीएम की आवाज़ उठाएं। ये जिम्मेदारी है हर एक नागरिक की, किसानों की आवाज़ उठाना, जो यूनिवर्सिटी में हमारे जो बच्चे और प्रोफेसर्स लड़ रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाना, और ख़ास तौर पे सब लड़ाइयों की जड़ जो है, सब जो प्रॉब्लम्स का हल होगा वो ईवीएम से होगा। ईवीएम क्योंकि इनके हाथ में है, इसीलिए ना ये किसानों से डरते हैं, ना ये स्टूडेंट से डरते हैं, ना ये टीचर से डरते हैं, ना किसी आम नागरिक से डरते हैं, क्योंकि वोट देके इनको हराया नहीं जा सकता ना। तो ईवीएम की लड़ाई जो है मदर है सब बुराइयों की। अगर ईवीएम हट जाएगा तो यही मोदी जी आराम से काम करने लगेंगे, यही मोदी जी ईमानदारी से काम करने लगेंगे, और यही मोदी जी घुटनों के बल बैठ के पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगेंगे कि मैंने इतने अपराध किए हैं। अडानी जी को मैंने पूरा देश लूट के दे दिया, मैंने अंबानी को पूरा देश लूट के दे दिया, मैंने चाइना को, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं, पूरा 4000 किलोमीटर जगह दे दी। मैंने देश को 150 लाख करोड़ रुपए बाहर की एजेंसी से, जो IMF और दूसरी हैं, वो मैंने सब लेके अडानी, अंबानी और अपने जो गुजरात के इंडस्ट्रीज मित्र हैं उनमें बांट दिया। ये है। और अब देखिए यहाँ से ये अभी अमित शाह जी का फ़ोन आया ना आपको भी यहाँ से हटाने के लिए, ये मैं बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ से भी हटाएंगे ताकि हमें अंदर क्या किया जा रहा है आप लोग भी ना दिखा पाए। ये है जुल्म और ज्यादती की इंतहा। यहाँ से अभी हमें पुलिस ने डिटेन किया हुआ है, और जिस समय भी यहाँ से छोड़ेंगे, मुझे लगता है शायद 6-7 बजे के लगभग शायद हमें छोड़ने के बाद में हम लोग कल बैठेंगे बहुत तरीके से। अभी तो क्योंकि बाहर से जो हमारे साथी आए हैं, इस बार बहुत दूर से आए हैं। लखनऊ से हमारे बहुत साथी आए हैं, हमारे साथी गोवा से आए हुए हैं, और मध्य प्रदेश में आए हैं, बॉम्बे से साथी आए हुए हैं, नागपुर से बहुत साथी आए हुए हैं, हमारे हरियाणा से जो आप साथी देख ही रहे हैं, सब लोग हैं पीछे आप देखें, और पंजाब से आए हुए हैं, जलंधर से आए हुए हैं, पटियाला से आए हुए हैं, और साथ में गुजरात से भी हैं, और आप देखेंगे राजस्थान से, जयपुर से एडवोकेट श्री पूरनचंद भंडारी जी हैं, पूरी अपनी टीम लेकर 2 बसें लेकर आए हुए हैं। सो अभी यहाँ से निकलने के बाद सब साथियों से संपर्क करना है, कौन कौन कहाँ से है। हमारी एक बहुत सम्मानित भिक्षुणी हैं, बहुत भिक्षुणी हैं, वो भी अपने साथ करीब 20 महिलाओं के साथ आई। हमें उनका भी पता नहीं कि वो कहाँ है, कैसे हैं। सो उनके विषय में भी पता लगाना है, क्योंकि अलग अलग जगह से पकड़ के लोगों को अलग अलग थाने में डिटेन किया गया है। कहाँ कहाँ रखा गया है अभी नहीं जानकारी है। और जैसे ही
यहाँ से निकल के हम उनके विषय में पता करेंगे, उसके बाद बैठ के कल प्रेस को बुलाएंगे और जो कुछ आज हुआ है और जो आगे की रणनीति होगी बाकायदा आपके साथ में डिक्लेयर करेंगे। जैसे ही आप लोग ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आपको डिटेन कर लिया जाता है और धारा 144 का हवाला दिया जाता है। देखिए, हमें डिटेन करने का जो मतलब है, इससे साफ है कि सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। अगर सरकार को कोई डर नहीं है तो हमें प्रदर्शन करने से रोकने से क्या मिलेगा उसको? हमसे क्या दिक्कत है उसको? लेकिन सरकार क्योंकि ये जान चुकी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले और जो बहुत बहुत अलग अलग संगठन लगातार जुड़ रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा समर्थन मिला हुआ है। और अभी मैं 22 तारीख को शंभू बॉर्डर पर भी मैं गया, वहां भी किसानों ने खुल के हमारा इसका समर्थन किया है। तो ये समर्थन बढ़ता चला जा रहा है और आंदोलन पूरे देश में, हर गांव में, हर गली में, ये घर घर तक पहुंच चुका है आंदोलन। इसलिए, और सरकार के पास ये इंफॉर्मेशन है, इसलिए सरकार बुरी तरह से घबराई हुई है, डरी हुई है और वो किसी हालत में नहीं चाहती कि कोई प्रदर्शन हो जाए। आज जितने भी लोग आए, मैं समझता हूं कम से कम 8-10 हजार लोग जरूर होंगे आज, और ये सारे के सारे लोग जंतर मंतर पर जब दिखेंगे, इतनी भीड़ दिखेगी तो पूरे देश में जबरदस्त उबाल आएगा। और सरकार इसीलिए घबराई हुई है, इसीलिए अलग अलग जगह हम लोगों को डिटेन करके अलग अलग थानों में भेज रही है। रही दूसरी बात, जो धारा 144 की है, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम हो रहा। आप देखेंगे कि जब हम लोगों को डिटेन कर रहे थे और एक माइक पर पुलिस वाला जो कह रहा धारा 144 लग गई है, आप हटो यहाँ से, तो हमने ये कहा था, वहाँ एडिशनल वो भी थे डीसीपी, उनसे ये कहा था धारा 144 लगी है, कानून की बात है, तो बताओ कहाँ है? कोई कागज है आपके पास में? किसी का आदेश है आपके पास में? गृह मंत्री का आदेश है, प्रधानमंत्री का आदेश है, किस अधिकारी का आदेश है, या पुलिस कमिश्नर का आदेश है, डीसीपी का, एसीपी का, किसका आदेश है? आप ऐसे नहीं कह सकते। आखिर हम कानून के जानने वाले लोग हैं। आप अगर हमारे साथ में ये कहोगे कि आपने कह दिया, घोषणा कर दी कि धारा 144 लगी है, कागज दिखाओ ना, कहाँ लगी है धारा 144? वो नहीं दिखाया। इसलिए जो हमें रोका गया है, हमारी जो डिटेंशन है, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी, इलीगल डिटेंशन है। पर इसका भी इंतजाम करेंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। धारा 144 संविधान से ऊपर नहीं हो सकती और धारा 144 का आप हवाला देके संविधान का गला नहीं घोंट सकते आप। ये जो काम कर रही है पुलिस के माध्यम से, जो सरकार काम करा रही है, लड़ेंगे इसके लिए। अगला कदम क्या होगा? आप जिस तरह से सभी वकील मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार अपनी तरह से कार्रवाई कर रही है, आप सबका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा प्रदर्शन जो है पूरे देश में लगातार चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, मैं आया हूं, जो परसों में आया हूं, मैं बल्कि कल मैं आया हूं, सो मैं साउथ दक्षिण भारत में होकर आया हूं। वहां जबरदस्त तरीके से उबाल है, पूरा दक्षिण भारत इसका विरोध करेगा। ईवीएम घुस नहीं पाएगी गांव गांव में। मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब में नहीं घुस पाएगी, हरियाणा के साथी खड़े हैं, हरियाणा में नहीं घुस पाएगी ईवीएम। जो भी ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये सब कुछ पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक, ये सारा का सारा काम। आगे कदम क्या होगा? अभी 29 तारीख को जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं श्री प्रशांत भूषण जी, उन्होंने कॉल दी हुई है, एडवोकेट्स की कॉल है, वो होगा। देन उसके बाद में आगे जो भी होगा प्रोग्राम हम लोगों का। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।